हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट करा है इसमें ईएमयू एंट्रेंस 11th क्लास साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए मैथमेटिक्स से स्टार्ट करा है। और सबसे पहला जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम है। तो मैं यहाँ सारे चैप्टर कराने वाला हूँ आपका 1 बाई 1 करके, बिल्कुल बेसिक बताऊँगा और उससे सारा वो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करेंगे हम, जिससे आपका क्वेश्चन ना छूट पाए। कंप्लीटली करेंगे तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करते रहेंगे सारे का। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है ना, नंबर सिस्टम। पहले नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, तो नंबर क्या होते हैं, तो नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला देख रहे हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना आपके, क्या, जो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। जो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है नेचुरल नंबर में, जो सबसे छोटा होता है 1, जो 1 होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर होता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और अगर इसमें सबसे बड़े नंबर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जाएगा इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट। यानी कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ऐसे ही करके जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक ऐसे जाएंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे। और इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहा जाता है इन्हें। ठीक है ना, इसके अंदर ना तो कोई नेगेटिव नंबर होगा और ना ही कोई स्क्वायर रूट होगा। ठीक है ना, किसी भी नेचुरल नंबर का। ठीक है, इससे जो अगला नंबर आता है, जैसे नेचुरल नंबर, फिर इससे अगला जो नंबर का इन्वेंशन हुआ वो हुआ होल नंबर का। होल नंबर का इन्वेंशन हुआ, होल नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो। इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। क्या? इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। जो नेचुरल नंबर थे उनके साथ अगर जीरो भी लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर। ठीक है ना, जो जीरो एक नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे हम इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे नेचुरल नंबर को, तो इसे करते हैं हम डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू से इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें जीरो शामिल हो जाएगा और ये बन जाएगा सेट ऑफ न 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, होल नंबर में जीरो शामिल हो जाता है, नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता है, होल नंबर में जीरो शामिल हो जाता है। ठीक है, तो जीरो इज ए, हाँ, जीरो को ध्यान रखेंगे, जीरो इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे जीरो है, जीरो इज ए होल नंबर, होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जीरो जो है होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये सारे के सारे नंबर हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यानी कि जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर।
ठीक है ना। ये स्टेटमेंट में बेटा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इनका ध्यान रखना है। देखो ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर थे वो सारे के सारे होल नंबर वाले सेट में रखे हुए हैं, और होल नंबर के सेट में एक्स्ट्रा जीरो रखा हुआ है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। और अगर हम कहें होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, तो जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो। तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये आपको सेंटेंस ध्यान रखने हैं बेटा, जो कि स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं आपसे, होल नंबर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है, जैसे ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन से सर, देखो ध्यान से। ठीक है, जैसे और पॉइंटों की बात करूँ, वो जैसे द सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर, ऑफ ए होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, जीरो से, तो जीरो से अगला कौन सा आएगा, वन। तो क्या हो जाएगा, द सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर इज वन। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। मोर देन दैट ऑफ होल नंबर्स हो जाएगा। तो प्रीडेसर की बात करूं, तो द प्रीडेसर, द प्रीडेसर ऑफ ए होल नंबर, ऑफ ए होल नंबर, ये क्या हो जाएगा, इज वन, लेस देन दैट ऑफ होल नंबर। ठीक है ना। अब आते हैं अगले नंबर पे। तो दो नंबर हमने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर भी पढ़ लिया, होल नंबर भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर आता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स। तीसरा नंबर जो आएगा आपका वो आएगा इंटीजर्स। ठीक है ना। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इन्हें, पूर्णांक। और इन्हें जेड से डिनोट करा जाता है, कैपिटल जेड से। ठीक है ना। किससे, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। किससे, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो and negative of counting numbers, and negative of counting numbers, of counting numbers are called integers, are called integers। ठीक है ना, integers। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक नंबर लाइन हो गई यहाँ पे, ये वाली नंबर लाइन हो गई। अगर ये नंबर लाइन होगी तो ये जीरो हो गया। इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है ना, ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। इधर को चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना। तो ये भी कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। तो ये नंबर देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये वाले देख रहे हो, ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। क्या है, नेचुरल नंबर आ गए सारे के सारे, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आ गए सारे के सारे। ठीक है। अगर हम जीरो को शामिल कर दें सर, तो जीरो को शामिल करके फिर क्या बन जाएंगे, ये होल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये होल नंबर्स बन जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे। ठीक है, ठीक है सर। और अगर इन सबको ले लिया जाए तो यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर मैं इन सबको ही ले लेता हूँ तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स। क्या बन जाएंगे बच्चों, इंटीजर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें नेचुरल नंबर भी शामिल हो गए, होल नंबर भी शामिल हो गए, और नेगेटिव नंबर भी शामिल हो गए, जिन्हें हम कंप्लीट मिला के सबको क्या बोल दिया जाता है, इंटीजर्स बोल दिया जाता है। अब देखो इसमें इन वालों को तो पॉजिटिव बोला जाएगा, इनको तो पॉजिटिव बोला जाएगा, इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाएगा। तो इन्हें अलग अलग भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग अलग मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आगे। तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे, तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता हूँ मैं। किसकी बात करता हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, जैसे -1 -2
-3 -4 -5, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चलेंगे माइनस इन्फिनिट। आर द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, आर द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। सबका किसका सेट आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे पे नंबर पे चलें हम, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इन्हें डिनोट किससे करते हैं सर, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये नेगेटिव है तो ये जेड तो रहेगा ही, जेड के ऊपर ये माइनस का साइन लगा देंगे, तो जेड नेगेटिव। इसे डिनोट करेंगे जेड पॉजिटिव से, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, जेड पॉजिटिव हो जाएगा, तो जेड पॉजिटिव से कर देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहानी चलेगी इनफाइनाइट तक। आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक आया जीरो, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूँ मैं, तो पहले ये देख लेंगे, यहाँ पे एक नोट डाल के देख लेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक नोट डालूँ तो इस नोट की अगर मैं बात करूँ तो जो जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। तो जो जीरो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगला वर्ड एक और लेते हैं, जैसे नेगेटिव इंटीजर लिखे हमने, पॉजिटिव इंटीजर लिखे। तीसरी बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बेटा, तो उसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव वाले, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आ जाएंगे, तो इसमें जीरो आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये कहानी चल जाएगी। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या शामिल हो गया, जीरो भी शामिल हो गया। क्या शामिल हो गया, जीरो भी शामिल हो गया। अब ऐसे ही आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या आएगा बच्चों, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, ठीक है। तो चौथी बात करूँगा अगर मैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में यानी कि इसमें से नेगेटिव नंबर हट जाएंगे। जब पॉजिटिव नंबर हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, तो ये जीरो से होगा स्टार्ट, 0 -1 -2 -3 ऐसी चलती रहेगी कहानी ये भी। इज द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इज द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले देखिए हमने क्या, इंटीजर्स को देखा, इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। फिर नेगेटिव इंटीजर्स को देखा हमने, इसको नेगेटिव इंटीजर्स को देखा। फिर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को देखा। फिर देखा हमने देखो नेगेटिव इंटीजर में जीरो शामिल नहीं होता है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर में जीरो शामिल नहीं होता है। तो हमने लिखा भी था कि जो जीरो होता है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, बट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो शामिल होता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी जीरो शामिल होता है, ठीक है। नॉन पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएंगे, जीरो आएगा और माइनस वाले सारे आएंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसमें नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, जीरो आएगा और पॉजिटिव वाले सारे आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे,
ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर्स इंटीजर समझ में आ गए। तो सबसे पहले हमने इंटीजर को देखा, ध्यान दें। एक तो देखो हमने क्या देखा, पहला देखा हमने इंटीजर्स, फिर देखा नेगेटिव इंटीजर्स, फिर देखा हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर देखा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फिर देखा हमने नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन सब को क्लियर रखना है आपको, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, तो मैं उसे रिकॉल कर दूंगा, आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। अब अगला आते हैं हम रैशनल नंबर्स पे आते हैं। तो इन्हें नोट करो बच्चा फटाफट, फिर रैशनल नंबर को देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, बच्चों रैशनल नंबर को देखेंगे तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में। और पी क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई नंबर लिखा मैंने ऊपर 3 और नीचे लिख दिया 4, तो अब ये जो नंबर है ना बेटा, ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, P अपॉन क्यू, यानी कि P अपॉन क्यू की तरह लिखा हुआ है ये नंबर, ठीक है। उसने कहा यहाँ पे कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैंने Q को जीरो के बराबर, यानी कि 4 की जगह पे मैंने जीरो रख दिया ना, 3 अपॉन के जीरो रख दिया, तो ये इनफाइनाइट बन जाता है। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई भी नंबर है ऊपर, मैंने समथिंग कोई भी नंबर ऊपर है और नीचे लिख दिया मैंने जीरो, तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। क्या देगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एस इसलिए कहता है वो कि क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कोई नंबर लाइन थी ना, यहाँ पे समझो इन सारे पॉइंटों को, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे क्या है, टू है। अगर मैं वन और टू के बीच की बात करूँ कि यहाँ पे इनके बीच में कितने नंबर होंगे, तो आपको आंसर करना है बेटा, इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। कैसे सर, जैसे बच्चे ऐसे बोल देते हैं सर 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर नहीं बेटा। ऐसे देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे इनफाइनाइट नंबर कैसे होंगे, जैसे मैंने कहा 1.0000000000001 ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देख रहे हो ऐसे करके बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। तो दो नंबरों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि दो नंबरों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। देर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर, ठीक है ना। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर्स बिकॉज 1/5 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, ठीक है ना। तो बस ये इतना ही समझना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अब जो ये रैशनल नंबर होते हैं ये भी दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। जो रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, रैशनल जो नंबर होते हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। रैशनल नंबर जो होते हैं ये भी दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं, ये रैशनल हो गए, और एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसमें एक पार्ट और समझ लो, इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को सिर्फ आपको इतना समझना है, क्या सर, कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम इसे यहाँ पे, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। कैसे सर, जैसे इसका एक एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल कैसे सर, जैसे रूट 2 है बेटा, रूट 2 को ओपन करो तो ये 1.414 ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहती है। तो ये यहाँ पे देखो सेम डिजिट रिपीट नहीं होती, अलग अलग डिजिट रिपीट होंगी, और नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो नंबर शांत ना हो, रुके ना। एक होता है टर्मिनेट नंबर, तो इन्हें भी मैं लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ देखो। एक होता है बेटा टर्मिनेट नंबर। क्या होता है, टर्मिनेट नंबर होता है, ठीक है ना। टर्मिनेट नंबर हिंदी में बोलते हैं शांत हो जाए। क्या हो जाए, ये शांत हो जाए, टर्मिनेट नंबर बोला जाता है, तो जो शांत हो जाए। कैसे, एक एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने कहा 3/5 है, तो 3 को 5 से देखो, अब रैशनल नंबर तो है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.6। अब 0.6 के यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद में ये रुक गया, तो ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेट नंबर हो गया। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 4/8 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये भी शांत हो गया, पॉइंट के बाद में रुक गया, ठीक है ना। अब एक आएगा नॉन टर्मिनेट नंबर का आएगा। क्या आएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेट नंबर आएगा। तो नॉन टर्मिनेट को भी ऐसे ही समझना है। तो नॉन टर्मिनेट नंबर, नॉन टर्मिनेट नंबर आएगा। तो नॉन टर्मिनेट नंबर की अगर मैं बात करूं आपसे,
तो नॉन टर्मिनेट नंबर। तो नॉन टर्मिनेट नंबर कैसे होंगे? तो नॉन टर्मिनेट नंबर ऐसे होंगे, जैसे मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 0.33333 ऐसे ही चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं और इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है ना। ये शांत नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, सेम डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, सेम डिजिट, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो गए टर्मिनेट नंबर हो गए। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये रूट 2 था, जैसे रूट 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.414, ऐसे ही करके चलेगी। यहाँ तो सेम सेम डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें सेम डिजिट, बट ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बट यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो ये दो तरीके के हो गए जो टर्मिनेट नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेट नंबर। एक तो होंगे सेम डिजिट रिपीट होगी, यहाँ पे कैसी हो रही है, सेम डिजिट रिपीट होगी, यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट होगी, यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट, सेम डिजिट रिपीट नहीं होगी, अलग अलग डिजिट आएंगी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है, बोलो। चले आगे को। अगर मैं थोड़ा सा रेशनल नंबर की बात कर दूं तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अब आता है एक रियल नंबर्स आता है, क्या आएगा, रियल नंबर्स आएगा, बस इसमें इतना ही समझना है आपको। आगे चलेंगे रियल नंबर्स, किस पर, रियल नंबर्स। वो सारे रियल नंबर्स होते हैं जो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए, एक नंबर लाइन पर हम उन्हें लिख सकें, उन सबको रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर्स, ठीक है ना, इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड रैशनल नंबर, रेशनल एंड रेशनल एंड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, रैशनल एंड रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे एक डेफिनेशन और लिखो, पहले तो यहाँ ध्यान देना है, जो रियल नंबर्स होता है, जो कलेक्शन होता है रियल नंबर का, वो क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं और रैशनल भी होते हैं, ठीक है ना। रैशनल रैशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं। यहाँ पे एक नोट और लिखेंगे, एक नोट और लिखेंगे, एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर, इज नॉट ए इरेशनल नंबर, इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ आपसे, जैसे 2 है, 2 क्या है, 2 इज ए रियल नंबर, क्या है, 2 क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना, क्या है, रियल नंबर है, बट नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, जितने भी नेचुरल नंबर थे सारे के सारे हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी बच्चा। हमने बच्चों आपको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट समझा दिया है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, एक आता है रिकरिंग डिजिट, ठीक है ना। तो रिकरिंग डिजिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसे हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं हम रियल नंबर्स के बाद में इवन नंबर्स पे। किस पे चलते हैं, इवन नंबर्स पे चलते हैं, इवन नंबर्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इवन नंबर्स में, अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ तो ए नंबर डिविजल बाई 2, ए नंबर, अगर कोई नंबर है वो डिविजिबल हो जाता है, किससे भाग हो जाता है, डिविजल बाई 2, 2 से अगर वो भाग हो जाता है तो इज कॉल्ड एन इवन नंबर, इज कॉल्ड एन इवन नंबर, इवन नंबर,
ठीक है ना, इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे 2 से भाग हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, 16, 18, 20, ऐसे ही चलते रहेंगे ये। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है ना, ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं उन्हें देखते हैं हम पहले। ऑड नंबर्स, ए नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, ए नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो उन सब नंबर को क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड ऑड नंबर्स, इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं आपसे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारे कैसे होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? ये सारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स, इन्हें हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, लिख सकते हो आप ऐसे करके, अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं बोल सकते हो आप इन्हें, अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं आप। ठीक है, अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स को। ए नंबर ग्रेटर देन 1, यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो ए नंबर ग्रेटर देन 1, न 1 से बड़ा होगा। ए नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली इसके 2 फैक्टर होंगे। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कितने होंगे इसके? 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। अगर मैं बात करूं नेमली कौन कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, एक तो एक होगा और एक खुद होगा। इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या सर डेफिनेशन से बात समझ में नहीं आई? तो मैं और समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगी। ठीक है ना, चलिए पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊँ, एक एग्जाम्पल देखो और यहाँ पर लिख लेना। एग्जैक्टली 2 होंगे, बट दोनों के दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे 1 है, उसने बोला भी है कि 1 क्या है? 1 से बड़े होने चाहिए प्राइम नंबर। जैसे 1 की बात करें, जैसे 1 है, अब 1 के फैक्टर करो। एक तो 1 से डिवाइड हो गया, ठीक है सर, एक इटसेल्फ यानी कि 1 से डिवाइड हो गया। ये दोनों फैक्टर अलग अलग आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? डिफरेंट आने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये नहीं होता है, ये ख़त्म हो गया। अब जैसे 2 की बात करूँ, 2 का देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड होगा। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं। कैसे हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना, अलग अलग हैं। ये बात समझ में आ रही? जैसे मैं 3 को लेता हूँ, अब 3 को देखो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी। अब ये दोनों फैक्टर कैसे हैं? सर ये दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं। कैसे हैं बच्चे? डिफरेंट हैं। ठीक है, अब जैसे मैं 4 को लेता हूँ, किसको? 4 को लूँ, किसको लूँ? मैं 4 को लेता हूँ। अगर मैं 4 को लेता हूँ तो 4 के फैक्टर देखो, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 3 आ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 3। बट हमारे नंबर ऑफ फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 3। हमारे कितने होने चाहिए? 2। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब ये बात धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। चलिए कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप। अगर कुछ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक नोट डालेंगे यहाँ पे, जो 2 है ना बेटा, एक दुनिया का मात्र ऐसा एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। 2 इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर पूछे तो वो कौन सा होगा? 2 होगा।
2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछेगा वो कौन सा होगा, वो होगा सर 2 होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा, 2 होगा। 2 इज ओनली एन इवन नंबर। ठीक है ना, 2 इज ओनली एन इवन नंबर, ये भी पूछ लेता है, इवन नंबर विच इज ए प्राइम नंबर, विच इज ए प्राइम नंबर, विच इज ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, दुनिया का मात्र एक ऐसा इवन प्राइम दो ही है, एक जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब प्राइम नंबर को देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होंगे। आप समझ गए होंगे आप कि सर 2 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एक इवन है मात्र, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं बनता है। इसके बाद चलते हैं, कुछ प्राइम नंबर देखते हैं हम लिख के कैसे लिखते हैं। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी। चलिए देखिए, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन सा हो गया, देखो 2 हो गया, 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, फिर कौन आएगा 5, फिर कौन सा आएगा 7 आएगा, फिर 11, फिर 13 आएगा, आप भी बोलते रहो, फिर 17 आएगा, फिर कौन सा आएगा 19 आएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके हाँ लिखना भी है, 19 आएगा, फिर कौन सा आएगा 23 आएगा, फिर कौन सा आएगा 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर कौन सा आएगा सर 43 आएगा, फिर कौन सा आएगा 47 आएगा, फिर कौन सा आएगा सर 53 आएगा, फिर कौन सा आएगा 59 आएगा, फिर कौन सा आएगा सर 61 आएगा, फिर कौन सा आएगा सर 67 आएगा, फिर कौन सा आएगा सर 71 आएगा, फिर 73 आएगा, फिर कौन सा आएगा सर 79 आएगा, फिर कौन सा आएगा 83 आएगा, फिर कौन सा आएगा सर 89 आएगा, फिर कौन सा आएगा 97 आएगा, कौन सा आएगा 97 आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिखे हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच के। तो ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो होते हैं वे होते हैं बेटा, कितने होते हैं, तो प्राइम नंबर की बात करूं अगर मैं, तो प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक के बीच में होते हैं बच्चा पार्टी, ये 25, कितने होते हैं 25 होते हैं। देखो काउंट कर लो आप, तो 25 ही मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25, 25 होते हैं। ठीक है ना, 1 से 100 के बीच में होते हैं ये 25। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के बीच में होते हैं बेटा ये 15, कितने होते हैं 15। और प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100, 50 से 100 के बीच में बात करूँगा तो ये होते हैं 10, तो हो गए 25। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही प्राइम नंबर निकाल सकते हो। तो आपके में इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, बड़ी क्लास में पूछता है। आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए ना बेटा, वो रिकरिंग डिजिट से आए। ठीक है ना, तो वो सारी एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला। एक आता है बेटा आगे चल के कंपोजिट नंबर आता है। क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। क्या आएगा जी, कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। तो कंपोजिट नंबर को आप देखेंगे, तो कंपोजिट नंबर को देखते हैं पहले तो। ठीक है ना, नंबर्स ग्रेटर देन 1, कंपोजिट नंबर एक तो बड़े 1 से बड़ा होगा। नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, 1 से बड़ा होगा। विच आर नॉट प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। विच आर नॉट प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। ये भी ध्यान, एक तो 1 से बड़ा होगा और प्राइम नंबर नहीं होगा। विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये बात क्लियर हो गई, कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए बात करें सर, इन्हें पता कैसे करेंगे बेटा, इसमें जो फैक्टर होंगे ना, नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है ना,
यहाँ लिख लो नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन टू, दो से ज़्यादा होंगे। जैसे दो होगा नहीं होगा, तीन होगा नहीं होगा, चार होगा। चार कैसे होगा सर? देखो एक तो एक से डिवाइड हो जाएगा, दो से डिवाइड हो जाएगा और चार से डिवाइड हो जाएगा। छः होगा, हाँ सर छः भी होगा। देखो वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से हो जाएगा, थ्री से हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा, सिक्स से भी हो जाएगा, छः भी हो जाएगा। ठीक है ना। आठ होगा सर, हाँ आठ भी होगा बच्चे। वन से हो जाएगा, टू से हो जाएगा, फोर से हो जाएगा और एट से भी हो जाएगा। ठीक है। क्या नौ होगा? हाँ नौ भी होगा। वन से हो जाएगा, थ्री से हो जाएगा और नाइन से भी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर टेन होगा, हाँ टेन भी होगा। वन से हो जाएगा, टू से हो जाएगा, फाइव से हो जाएगा और टेन से हो जाएगा। है ना। ट्वेल्व होगा, हाँ बिल्कुल ट्वेल्व होगा। तो वन से हो जाएगा, टू से हो जाएगा, थ्री से हो जाएगा, फोर से हो जाएगा, सिक्स से हो जाएगा और ट्वेल्व से भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं और वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। और एक नोट और डालेंगे। क्या नोट डालना है बच्चों? नोट ये डालना है आपको, अगर नोट की बात करूं तो जो वन होता है ना, वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। वन ना तो प्राइम नंबर होता है, देखो वन को ना तो हमने प्राइम नंबर में लिखा था और ना ही कंपोजिट नंबर में लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर जो वन होता है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे आता है को प्राइम नंबर। क्या आएगा? को प्राइम नंबर आएगा। अगला देखते हैं हम को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर देखते हैं हम। को प्राइम नंबर की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? को प्राइम नंबर की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर जो होते हैं टू नेचुरल नंबर्स A and B are said to be A and B are said to be co-prime number। ठीक है ना। इफ देयर इनका जो HCF आना चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इफ देयर HCF इज 1, कितना होना चाहिए? 1। अब मैं आपको HCF भी समझाऊंगा कि HCF क्या होता है, फिर ये को प्राइम नंबर समझ में आएगा, फिर आपको ये को प्राइम नंबर समझ में आएगा। तो ध्यान देंगे बच्चा पार्टी यहाँ पे। तो बच्चों एग्जाम्पल देखो, HCF को पहले समझेंगे। जो HCF होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने दो नंबर लिए, यहाँ पे एक लिया 4 और एक लिया 8। अब मैं इन दोनों नंबर के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे बेटा। ठीक है ना। या फिर आप एक काम करो, ऐसे फैक्टर कर लो इनके, ऐसे करके। सबसे पहले 2 से काटो, 2 से 2 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम और 2 टाइम। फिर 2 से कैंसिल होगा तो 1 और 1। ठीक है। अब इस पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा एलसीएम, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया? 8। ठीक है ना। वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब यहाँ देखो, ये तो बनेगा एलसीएम बनेगा। तो सर एलसीएम क्या बनेगा? तो एलसीएम बनेगा, देखो ऐसे करा करो आप ना, पहले 2 से ये भी कटेगा, ठीक है, ये भी कटेगा। अब देखो 2 से ये भी कटेगा 1 और ये भी कटेगा। अब 2 से ये 1 नहीं कटेगा, बस यहीं तक रहने देना है। तो यहीं तक रहोगे तो ये बन जाएगा एचसीएफ। क्या बन जाएगा? ये एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आने 2 इंटू 2, तो ये आ गया 4। ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई होगी। एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको।
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा 15 और 25 है और इसका मुझे एचसीएफ बताओ कितना आएगा, कितना एचसीएफ बताओ कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, या फिर ऐसे फैक्टर कर लो इनके, जैसे मैंने सिखाया आपको फैक्टर, ये ऐसे कर लो। 5 से कट करो, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 5 बार। अब 5 3 से तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, बस यही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है ना। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं हम को प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में क्या आना चाहिए, एचसीएफ वन आना चाहिए। तो एचसीएफ वन कैसे सर, एक एग्जांपल और देखो। जैसे मैंने कहा बेटा 3 और 8 है, क्या है, 3 और 8 है। अब 3 और देखो, अब 3 और 8 को कैसे करें सर, ऐसे फैक्टर करो, ऐसे करके देखो, 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा 3 बार, और 8 भी डिवाइड हो जाएगा 8 बार। ठीक है, बस एक से होगा, बस एक से, और कोई नहीं होगा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो एचसीएफ वन आ गया, नहीं आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। एचसीएफ कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, अब ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, ये बात क्लियर होगी। अब देखो, को प्राइम में को का मतलब होता है 2। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा 2 और 3, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है ना। जैसे मैंने कहूँ 3 और 4, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। मैं कहूँ 4 और 5, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। मैं कहूँ 5 और 6, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। मैं कहूँ 6 और 7, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। मैं कहूँ 7 और 8, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। मैं कहूँ 8 और 9, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 और 8 को प्राइम है, क्या, नहीं सर ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। ठीक है ना। देखो 1 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी, ये तो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी हो जाएगा डिवाइड। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब बच्चों आपको को प्राइम नंबर्स समझ में आ गए होंगे। तो ये किस में होते हैं, ये पेयर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। ठीक है ना, पेयर में होने चाहिए। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर बोलते हैं, उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, पेयर में होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे आता है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर। क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये भी देख लो, बस आपके उसमें है नहीं है सिलेबस में, मैं लिखा देता हूँ फिर भी। देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर देखेंगे। अब ट्विन प्राइम नंबर होता है ना, ये प्राइम नंबर ही होते हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर होते हैं, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए और दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे तो जरूरी नहीं था कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तो सिर्फ कंडीशन ये थी इसमें कि एचसीएफ 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है ना। उनका अंतर 2 होना चाहिए, उनका अंतर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। कैसे कैसे सर, अब जैसे मैं कहूँ 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, बट इनका अंतर 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। मैं कहूँ दो, जैसे 2 और 5 है तो इनका अंतर 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ 3 और 5 है, ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए। देखो दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगला कौन सा आएगा, जैसे मैं कहूँ 5 और 7, दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब 7 और 11 नहीं होगा, 11 और 13, देखो दोनों प्राइम नंबर, दोनों के बीच अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मैं कहूँ जैसे 13 और 15, 13 और 17 नहीं होगा, 4 का अंतर आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 17 और 19, ठीक है ना, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है यहाँ पे 2। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो ये होते हैं ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में ट्विन प्राइम नंबर निकालने हैं।
ट्विन मतलब दो, तो कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, ठीक है ना, वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको लिख के। अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाता है तो मैं बता दूंगा अगली क्लास में, जिससे मैं कमेंट में कमेंट देख के बता दूंगा कि हाँ आपको नहीं लिखना आया, तो अगली क्लास में उन्हें बता दूंगा। तो ऐसे ये पेयर बनाने, तो ये 1 से लेकर 100 तक ट्विन प्राइम नंबर के कितने पेयर बनेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो कुछ सर्च और इंडिसेस के रूल हैं, उन्हें मैं बताता हूँ आपको। इसे नोट करो जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे को। देखो बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे, यानी कि इसे सर्च और इंडिसेस भी बोलते हैं, घातांक और करनी बोलते हैं, ठीक है। पहले यहाँ समझेंगे। देखो, जैसे मैं कहूँ ए की पावर एम है, ठीक है ना। ए की पावर एम का मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हमेशा बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं इसे, ठीक है। आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आधार। और इसे बोलते हैं बच्चों पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पावर बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं जी, घात बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ देखो पहला रूल, अगर मैं कहूँ ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन है, ये बेस हो गए। जब बेस सेम होते हैं तो बेस को तो ऐसे लिखेंगे और पावर को ऐड कर देते, तो एम प्लस एन हो जाता है, ठीक है ना, एम प्लस एन। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। क्या, दोबारा समझो इसे, क्या बोला मैंने, जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होंगी तो बेस तो वही आएगा और पावर ऐड हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो बेस सेम है तो बेस तो ऐसे ही आएगा और पावर ऐड हो जाएंगी 3 प्लस के 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। ये आपका आंसर हो गया। या आप इसे सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 3 होता है 8 बच्चे और 2 की पावर 2 होता है 4, तब भी ये 32 ही आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना आगे होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे हम, कि अगर मैं कहूँ ए की पावर एम है, ठीक है ना, डिवाइड ए की पावर एन है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर एम अपॉन के ए की पावर एन, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है कि पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एम इज ग्रेटर देन एन, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे कंडीशन, एम क्या होगा, एन से बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। जैसे कोई एग्जांपल दे देता हूँ मैं, इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ कि जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 2, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, या फिर हम लिख देंगे 2 की पावर 3 माइनस की 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 आएगा 2। या फिर आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 2 होता है 4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं तीसरे फॉर्मूले की बात करूँ कि जैसे ए की पावर एम है, ब्रैकेट की होल पावर एन है, तो जब ये ब्रैकेट हटाते हैं तो एम और एन की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम इंटू एन हो जाएगा, ये एम इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 2 की पावर 3 का होल पावर 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है, 32 होता है। ऐसी तीसरी चौथी बात को अगर हम देखें, तो चौथा एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ए इंटू बी है यहाँ पे अंदर में, और ये उसकी होल पावर क्या है, एन है, तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है आपका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप थोड़ा सा तो समझ में आएगी बात। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे हम ले लेते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 ले लेते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो एक तो फॉर्मूले में रखो पहले, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसे, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये आएगा 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। इससे कैसे लिखेंगे हम, देखो 3 दूनी 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36 आता है, तो अब ये लगाना आ गया होगा आपको, ठीक है सर। अगला 5वें फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जैसे मैं आपसे कहूँगा ए अपॉन बी का होल पावर क्या है, एन है, तो आप इसे सेपरेट भी लिख सकते हो, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, ऐसे करके भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करूँ, जैसे आपको मैंने कहा कि 3 अपॉन 2 की पावर 2 लिख दिया,
तो इसे सेपरेट करेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 और ये बन जाएगा 4। ठीक है, ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी हमेशा। ठीक है ना। लॉज ऑफ रेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, साइन की, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़, तो यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ रेडिकल साइन। या सिंबल्स लॉ ऑफ रेडिकल्स ही रहने दो। ठीक है ना, रेडिकल्स ही रहने दो। अब यहाँ देखो सर, ये रेडिकल क्या होता है, रेडिकल कुछ नहीं होता बेटा। अगर जैसे कोई नंबर है, एग्जांपल देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कोई नंबर है, इसकी पावर है 3/2 ऐसे करके, तो ये है ना, इसी को रेडिकल कहते हैं, इसी को कहते हैं रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो पहला फॉर्मूला, जैसे ये बाहर यहाँ पे n है और यहाँ पे a है, तो एक बात बताओ, जैसे ये √2 लिखते हैं हम, तो √2 को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि इसका मतलब 2 ही तो होता है यहाँ पे। ठीक है सर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला तो ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कोई भी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने 3 लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इसे लिखूँगा इस फॉर्म में, तो 2 की पावर 1/3। बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं थोड़ा सा। दूसरे फार्मूले की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा फार्मूला देखो, अब अगर यहाँ बाहर n है और यहाँ पे a की पावर m है, तो इसे कैसे लिखेंगे सर, a की पावर m तो ऐसे ही आएगा, और ये कैसे बन जाएगा, 1/n बन जाएगा। ये 1 के नीचे चला जाता है ना, यहाँ पे जो भी होता है वो 1 के नीचे चला जाता है। अब थोड़ा सा ब्रैकेट हटाओगे तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अगली बात करते हैं तीसरा फार्मूले की। जैसे मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे n है, यहाँ पे a और इसकी पावर n है। ठीक है, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1/n आएगा, और बाहर क्या है, n है, तो अब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर 1/n इंटू n, n से n कट जाएगा तो ये a ही आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि a, और यहाँ पे n है और बाहर क्या है, n है, तो यहाँ पे बाहर क्या निकल के आएगा, यही नंबर निकल के आ जाता है जो अंदर है यहाँ पे। ठीक है ना, जो अंदर है यहाँ पे। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर होगी। अब देखो, जैसे अगला चौथी की बात करूं, अगर मैं कहूं यहाँ पे m है और यहाँ पे a भी है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जी, यहाँ पे तो m हो जाएगा a इंटू यहाँ पे भी m हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे ये। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है सर, और चलें बात आगे करें। अब जैसे पांचवी बात करता हूँ। पांचवी बात ये है बच्चा पार्टी, कि अगर मान लो यहाँ पे m है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है जी, n है, और यहाँ पे क्या है, a है, तो आप इसे एक साथ भी लिख सकते हो, यहाँ पे m इंटू n और अंदर में क्या है, a, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, और बात करते हैं, छठी बात करते हैं यहाँ पे। तो छठी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जैसे ये है बेटा a/b, क्या है, a/b, और यहाँ पे क्या है, m है। ठीक है, तो आप इससे सेपरेट भी लिख सकते हो, m√a और m√b ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है सर। अगली बात करता हूँ, सातवीं बात। ठीक है, जैसे सातवां तो समझा ही दिया था मैंने। जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पे n है और यहाँ पे a और होल पावर क्या है, m है, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 1/n आएगा और बाहर में क्या है, m है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर m/n हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा नंबर सिस्टम में जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी वो सारी बता दी हैं, कुछ फॉर्मूले भी बता दिए हैं, और अगली क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लगाने स्टार्ट कर देंगे, और एक एक क्वेश्चन को मैं तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, सारी अप्रोच लेके समझाएंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। क्लास को शेयर करा करो अपने साथ वाले बच्चों के साथ में। ठीक है ना, जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आएगी, और आपके लिए तो है ही है,
जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, तो ये से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन ये है आपका, ये बताना है 64 का स्क्वायर क्या होगा और 64 और क्यूब क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।